तो है गाइस, आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज के एपिसोड के में स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वही हार्ट का सीन, जो कि बिल्कुल जंजीरों से बंधा हुआ होता है और लटक रहा होता है, मतलब ऊपर की तरफ, और जंजीर उसको रोके हुए होते हैं। उसी के साथ यीमिंग जो है एंटर करता है रूम में, और एंटर करते साथ वो देखता है और बोलता है क्या ये अनडेड एबल एम्पायर का हार्ट वो किस तरीके का मॉन्स्टर हुआ करता था जिसके हार्ट सिर्फ इतना बड़ा है। जबकि बीमी उसे बताती है कि मास्टर, ये ह्यूमन रेस की एक सबसे बड़ी मॉन्स्टर की हार्ट है। और फिर वो कहने लगता है, बिमिंग तुम्हें क्या लग रहा है कि ये हार्ट इतना ज़्यादा बड़ा है तो इसे सिर्फ एक फॉर्मेशन के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि बिमिंग कहना शुरू हो जाती है कि मास्टर, अगर मैं इसकी ओनर की बात करूँ तो ये बात तो मैं जस्ट ये कह सकती हूँ कि ये मॉन्स्टर और ह्यूमन रैदम का सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट शेप का मॉन्स्टर हुआ करता था, अगर इसके मैं हार्ट को देखूँ तो। और अगर इसके सिर्फ मूवमेंट्स और कन्विंसिंग को देखा जाए तो एक जनरल के टाइप का मास्टर हुआ था, जहाँ पे सिर्फ 2 ग्रेट एम्परर रहा करते थे, ज़ानलान सुजुकी। ये 2 एम्परर होते थे जब, और उसके फिर ऊपर जो होते थे डीमन लॉर्ड हुआ करता था, और इनके जो डिसाइबल्स थे वो भी काफ़ी सारे थे। उसी साथ ये भी कहना शुरू हो जाता है, अच्छा चलो खैर है, सब चीज़ें छोड़ो, अब हम लोग यहाँ पे फटाफट इस फॉर्मेशन को रिपेयर करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। और वो कहते हैं, सेकंड अंकल प्लीज़ मेरी हेल्प करें। और सेकंड अंकल आपको, जैसे मैंने पहले बता दिया, ये डीमन फॉक्स को कह रहा है सेकंड अंकल। उसके बाद डीमन फॉक्स कहने लग जाता है कि तुम बच्चे मेरे पीछे ही रहना, और वो कहता है थैंक यू सीनियर। और फिर वहाँ पे काफ़ी सारे तिलिस्मम और काफ़ी सारे क्रिस्टल्स वगैरह निकाल लेता है, और एक मटके से रेत निकालता है, कुछ सिल्वर रेत, और वो उसके सामने पिलर पे टच करता है। और वो सोच रहा होता है इसको प्रिपेयर करने के लिए मुझे काफ़ी सारे मार्शल आइटम्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेंगी, जो कि बिल्कुल कंपलसरी है, इसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। और फिर हार्ट जो है ज़ोर ज़ोर से बीट करने लग जाता है, जबकि गेमिंग जो है ड्रैगन अजूर आर्ट को इस्तेमाल करता है, उसकी आइस की जो उसे आर्ट मिली थी होती है उसे एक्टिवेट करता है। और फिर वो जो एवल एम्पायर का हार्ट है वो कहने लग जाता है कि मैं इमॉर्टल एवल एम्पायर का हार्ट हूँ, और मुझे यहाँ पे मार दिया गया, और मेरी टेरिटरी में आके मुझे यहीं पे सील कर दिया गया, और मेरी लाइफ जो है बहुत मुश्किल से गुजर रही है, और मेरी डेस्टिनी और मेरी पर्सन और मेरी इनहेरिटेंस जो है सब के सब बदला लेने को तैयार है। तुम यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मदद करते हो। जबकि यीमिंग सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल एबनॉर्मल सी बात है, ये इस तरीके से ये कह रहा है। जहाँ पे हार्ट दोबारा से कहना शुरू हो जाता है कि इधर आओ मेरे पास, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन लोग थे जिन्हें मुझे मारा है, और मैं वो तुम्हें सब कुछ दूंगा जो कि तुम मुझे मेरे बदले लेने में कामयाब हो सकते हो। रीमिंग कहना शुरू हो जाता है कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस जो सिर्फ एक हार्ट है, और सिर्फ तुम्हारा हार्ट ही बाकी रह गया, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे क्या दे सकते हो। फिर हार्ट कहना शुरू हो जाता है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ, मैं मानता हूँ मैं मर चुका हूँ, बट मैं तुम्हें ऐसी पावर दे सकता हूँ जो कि मेरा बदला लेने के लिए काम आएगा। फिर यीमिंग कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं और तुम्हारे वर्ड्स में क्यों बिलीव करूं। और उसके साथ वो नीचे से उठता है, और उठ के जबकि उसका हार्ट कह रहा होता है कि मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, मैं तुम्हें सारी एबिलिटीज दूंगा जो कि मेरे पास, और मेरी ब्लड लाइन टैलेंटेड में होगी, और मेरे तुम डिसेंडेंट बन सकते हो, और इसके जरिए मैं तुम्हारी मदद काफ़ी ज़्यादा कर सकता हूँ। और तुम इधर आओ और सिर्फ थोड़ा देर इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। यीमिंग कहता है कि तुम अनसेस्टर हो, सीरियसली कि तुम अनसेस्टर की चीज़ें मुझे दे सकते हो। जबकि हार्ट कहने लगता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें दे सकता हूँ जो कि एक न्यू इवल एम्परर के पास होती है। तुम्हें मैं दुनिया का सबसे बड़ा इवल एम्परर बना दूंगा, तुम मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ। उसी के साथ यीमिंग जो उसके पास जा रहा है शुरू कर देता है, और वहाँ पे जूनियर ब्रदर कहने लग जाता है ये ब्रदर आप कहाँ जा रहे हो, उसे टच नहीं करो। और हार्ट कह रहा होता है कि तुम्हें मैं सब कुछ दूंगा, बस तुम इधर आओ और मुझे टच करो। और वहाँ पे यीमिंग उसे टच कर देता है। जैसे वो उसके ऊपर टच करता है काफी सारे हाथ बाहर आते हैं, और वो हंस रहा होता है, हंसते हुए कहता है कि मुझे एक नई बॉडी मिल गई रीबर्थ करने के लिए, वाह फाइनली। उसी के साथ हार्ट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसे जोर से प्रेशर देके दबाता है, और कहता है ये तो सिर्फ पपी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरे साथ यहाँ पे खेल कर सको। और यीमिंग जो हंसना शुरू हो जाता है, बोलते हैं कि तुम तो मर चुके हो, तुम्हें ये भी पहचान नहीं कि सिर्फ एक ट्रिक थी जो मैं यूज कर रहा था तुम्हें जानने के लिए। बीमिंग आ जाती है, बीमिंग आके कहने लग जाती है मास्टर ये एक बहुत बड़ी डील है, और आप इस तरीके से मिस्टेक दोबारा नहीं कर सकते। आपने देखा ना कि इसने क्या हाल किया। जबकि यीमिंग कहने शुरू हो जाता है हाँ मुझे बात तो हकीकत में पता थी, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था क्या मेरे पास इतनी ज्यादा गुड लगे कि मुझे इनहेरिटेंस मिल सके इवल लॉर्ड की। और वो तो सिर्फ एक पपेट था जिसे मैंने भेजा था, और जो कि काफी पावरफुल पपेट था, और मेरी बिल्कुल कॉपी कर सकता था। और यीमिंग कहने लग जाती है हाँ बिल्कुल, आपने एक अच्छी खासी पपेट को पेस्ट कर दिया इसके लिए, और सिर्फ चेक करने के लिए इसको। ऑर्डिनरी पीपल के पास आपको पता है कि पपेट बनाने के लिए काफी सारा टाइम लग जाते हैं, और इसके हाथ तो वैसे भी खाली है, तो आप इसे क्या लेना चाहेंगे और ये आपको भला देगी
जा सकता है। ये सारी बातें कहना शुरू हो जाती है क्योंकि गेमिंग बोल रहा होता है अच्छा चलो छोड़ो, मैं यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता था, चलो अब खैर अब मैं जो यहाँ पे फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करता हूँ। वैसे पीछे की तरफ दिखाया जाता है, पीछे काफी सारे बंदे आ जाते हैं और कह रहे थे इतना बड़ा हार्ट, ये तो जरूर इमॉर्टल एम्परर की इनहेरिटेंस होगी। वाह, मैं तो किंग लैंड में आ गया और यहाँ पे आने के बाद मैं अगर इन सब चीज को हासिल कर लूंगा मैं तो काफी ज्यादा बड़ा एम्परर बन सकता हूँ। अनडेड को कंट्रोल भी मैं कर सकता हूँ जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। अनडेड एबल एम्परर की सारी चीजें यहीं पे मौजूद। और वो लोग सब खुश होकर आगे की तरफ जा रहे होते हैं, उसके तरफ दौड़ते दौड़ते और वो लोग कहना शुरू हो जाते हैं गॉड की फेवर हमें मिल रही है, क्या बात है, हम तो लकी हैं, अब तो हम टॉप पे पहुंचेंगे। वो लोग सब दौड़ रहे होते हैं जबकि बीमिंग कहना शुरू हो जाती है मास्टर आप जो एक हाई रेलम के मास्टर हैं, पर इन लोग सब जो है सिर्फ एक वेस्ट है। अगर ये लोग सब इधर इसके करीब जाते हैं तो इवन एम्पायर इसमें से किसी को भी अपनी एक बॉडी को कब्जा कर सकता है। जब गेमिंग कह देता है अंकल आप इन लोग को रोकें, ये लोग कोई परेशानी ना खड़ा कर सके। डीमन बीस्ट होते हैं, वो कहता है अच्छा चलो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, और वो जल्दी से जाके सबको पीटता है, पीट के सबको रस्सियों से वहीं पे बांध देता है। और वो लोग सब चिल्ला के कह रहे होते हैं ये सबका लैग है, डबल लैग सबके लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ये नहीं है, तुम ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हो, तुम्हें हमें भी शेयर देना चाहिए। उसका जो ब्रदर होता है वो गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होते साथ कहता है तुम्हें शेयर चाहिए, तुम्हें यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो, तुम यहाँ से हमें सब कुछ छीनना चाहते हो, क्या तुम देख रहे नहीं हो यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर डिमन फॉक्स जो उन लोग सब जितने भी बंदे होते हैं उन सबको बोलते हैं कि चलो तो अब तुम लोग यहीं पे खड़े रहो, तुम लोग यहाँ पे कोई तमाशा खड़े करने की कोशिश नहीं करो। और लोग सबको दरवाजे से बाहर फेंक देता है और वो कह रहा होता है तुम लोग तो सीधा सीधी हमसे चोरियां कर रहे हो चीजें। जबकि एमिंग कहता है कि चलो जैसे मैंने कमिटमेंट की थी कि एबल एम्परर के हार्ट को मैं जो फॉर्मेशन के जरिए बांध के रखूंगा, इस फॉर्मेशन के रिकवर करूंगा, तो स्टार्ट करते हैं। और वो अपनी तिलिस्मा निकाला है और तिलिस्मा को एक्टिवेट करते हैं, अपने पास पिन्स निकाल लेता है और कहता है कि चलो अब इसे सील किया जाए, दोबारा से रिपेयर करते हैं। और काफी सारे वहाँ पे जो खंबे होते हैं उसके पास चले जाता है और बोलता है कि इसके लिए मुझे थोड़ा सा ब्लड चाहिए होगा तुम्हारा, और वो पिन सारे के सारे उसके ब्लड उसके हार्ट में मार देता है, जिसकी वजह से वो उल्टा वापस उसके तरफ शॉक डाल रहा होता है। और कहता है कि मास्टर हार्ट को फील हो गया, आप उसे इस फॉर्मेशन को आप रीजनरेट कर रहे हैं। तो फिर वो फटाफट घूमता बोलता है सेकंड अंकल। वो बोलता है अच्छा। उसके साथ वो एक डिमन बेस्ट जो है एक फूक मारता है, आइस की फूक, और जिसकी वजह से वो जितने भी फिर वहाँ पे ब्लड आ रही होती है येमिंग की तरफ, वो सारी की सारी बर्फ में जम के टूट जाती है। जब येमिंग कहने लग जाता है ब्रदर जाओ बिंग की तो काफी ज्यादा मिशन और माइंड काफी ज्यादा अच्छा है और उसने इसके पास इतनी पावर है कि वो सारे के सारे ब्लड को फ्रीज कर दिया। और वो बोलता है कि चलो अच्छा अब मैं इस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ। और वो नीचे हाथ रखता बोलता है कि इसके लिए मुझे काफी ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, और इंस्ट्रक्शन और मेरिट्स और मूवमेंट्स को देखते हुए मैं इतनी ज्यादा अभी कोशिश सिर्फ कर सकता हूँ कि इसे पूरे का पूरा फुली रिपेयर कर सकूं। और फिर नीचे हाथ रखता है, नीचे हाथ रखते हुए उसे रिपेयर करना शुरू कर देता है। जबकि वो पीछे घूमता है, वो कहता है कि अंकल ये लोग आप लोगों ने इधर क्यों बांध के रखा है। तो जो डिमन बीस्ट कहना शुरू हो जाता है कि ये लोग पीपल जो है यहाँ पे रिपेयर करने नहीं देते, तो मैं फॉर्मेशन को तोड़ देता अगर मैंने छोड़ देता था, और तुम्हें ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, जो जूनियर असिस्टेंट होता है वो सोचने लग जाता है कि वोजोन जो रेजिस्ट इतना कर सकते हैं सिर्फ हाथों से ही इन्होंने इसको बांध दिया। और वोजोन यहाँ पे एक बात बता दूं आपको, ये जो एक लेयर है, एक लेवल है वोजोन। उसी के साथ फिर येमिंग बोलता है कि चलो अब जल्दी से इस बैटल को स्टार्ट किया जाए। और जैसे ही मैं बोलूँ सब भागना शुरू कर देता है, और फिर वो बोलता है कि चलो अब भागो। बेसिकली वो भागने इसलिए कह रहा है क्योंकि वो जो है कंप्लीट कर लेता है फॉर्मेशन को। जैसे ही वो फॉर्मेशन को कंप्लीट करता है वो फटाफट भागने लग जाता है। वो बोलता है जल्द से जल्द यहाँ से हम लोग को भागना पड़ेगा क्योंकि दरवाजा बंद हो जाएगा। और वैसे ही लोग को बाहर की तरफ एक बंदा फेंकता है बांध के, और डिमन बीस्ट के साथ साथ येमिंग भी बाहर आ जाता है। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं वो दरवाजा जो है गायब हो जाता है, और वो दरवाजा गायब होके बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ करते हैं इस एपिसोड की यहीं पे एंड। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे सीरीज को। तो यार कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो। और हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, ये एपिसोड जैसे अभी चल रही है तेजी में उसी तरीके से चलती रहेगी। और जैसे जैसे मैं एडिट करता रहता हूँ मैं अपलोड करता रहता हूँ। मैं कोई टाइम फिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं रात के 12 बजे भी अपलोड कर सकता हूँ या चाहे सुबह 10 या 9 बजे भी अपलोड कर सकता हूँ। जैसी एडिटिंग होती है मैं वैसे ही अपलोड कर दिया कर। तो इस सीरीज को देखने में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग आई होप एंजॉय भी कर रहे हो। मिलते हैं तो।